मंत्रपाठः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की कक्षा संख्या 27 है। प्रथम पाद के 24वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों से भिन्न अलग ईश्वर तत्व भी विद्यमान है। अर्थात प्रकृति सत्तात्मक अलग वस्तु है, पुरुष जीवात्मा अलग सत्तावान है, और इन दोनों सत्ताओं से अलग सत्ता ईश्वर की भी है। ये मुख्य बात है। तो पिछले पाठ में किसी का कोई प्रश्न? जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। 22वें सूत्र में का प्रश्न है। 22वें सूत्र पर ये भाष्य में कहा अधिमात्र तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय योगी अतिशीघ्रतम समाधि लाभ समाधि फल की प्राप्ति करते। तो ये क्या पृथक पृथक है दोनों? कौन? अधिमात्र तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय भाष्य में जो कहा है जी, ये पृथक पृथक है कि एक ही है? अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्र उपायस्य, दोनों एक ही है ना? हाँ जी, अलग अलग नहीं, एक ही है। एक ही है। धन्यवाद स्वामी जी। नाम अलग अलग है, अर्थ एक ही है दोनों का। 23वें सूत्र में जो कहा तद अभी ध्यान मात्रा, ये जो यहाँ क्या कृपा लेंगे परमेश्वर की? हाँ जी, कृपा तद अभी ध्यान मात्रा जो कहा, तो यहाँ ईश्वर की कृपा अनुग्रह ऐसा लेंगे? हाँ जी, ईश्वर की तो कृपा कहो, आप दया कहो, करुणा कहो, एक ही बात है। पर ये नहीं समझना है ईश्वर की कृपा बिना कर्म के नहीं होती। जितना कर्म करते हैं उतनी ही कृपा होती। जी, ये याद रखना सभी लोग। कोई व्यक्ति कोई भार उठा रहा हो, उठा नहीं पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको हाथ लगा देता है और उठ जाता है। समझ में आ गया ना? अथवा माता है, पिता है या गुरु भी है, अपनी संतति के कर्म न करने पर भी उन पर कृपा करते हैं। जी, अपनी संतति के कर्म न करने पर भी माता पिता और गुरु कृपा करते हैं। ऐसी कोई कृपा ईश्वर नहीं करता। जितना प्रतिशत कर्म होगा आपका, उतना ही प्रतिशत ईश्वर की कृपा होगी। जी, तो यहाँ ईश्वर प्रणिधान तो ईश्वर की पूर्ण आज्ञा का पालन है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन जब पूर्ण रूप से करता है, जी, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, ऐसा सबके साथ लगाई, जी स्वामी जी। तो पूर्ण विद्या वाला होकर के, पूर्ण विद्यावान होकर के, पूर्ण ब्रह्मचर्यवान होकर के सबके साथ लगाना, तब जाकर के ईश्वर कृपा करता है, अपना स्वरूप दिखाता है। ये इसका तात्पर्य। जी स्वामी जी।
कारण शरीर को 24वें सूत्र में जैसे कहा था आपने, माइक थोड़ा दूर रखना, आवाज कम करिएगा जी। 24वें सूत्र में जो कहा था आपने, यही त्रिणी बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता, तो कैवल्य शरीर को कैसे समझे? कैवल्य नहीं, कारण शरीर को। कारण शरीर को कैसे समझे? हाँ जी। सूक्ष्म शरीर को कैसे समझते हैं आप? सप्तदश एकम लिंगम। मैं कैसे समझते हैं? क्या परिकल्पना है आपकी? सूक्ष्म शरीर की क्या परिकल्पना है आप? उसको समझाना होगा ना। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या होता है? 10 इंद्रिया, हाँ जी, 10 इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रिया। प्रश्न को समझो। सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, उसकी क्या परिकल्पना है, उसका मतलब क्या है? स्थूल अगर शरीर। आपसे कोई पूछे जी। तो क्या उत्तर देंगे आप? स्थूल शरीर का जो कारण है। ऐसा नहीं होता है, समझाना होता है। शरीर का मतलब जैसे स्थूल शरीर दिखता है ना, तो कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर, कोई शरीर ऐसा दिखने वाला नहीं होता है। जी। ये आपको समझाना होगा। सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय ये होता है, 18 तत्वों का जो समुदाय है, उस समुदाय का नाम शरीर रखा है। केवल नाम है शरीर। 18 तत्वों का जो समुदाय है, उसका नाम मात्र शरीर रखा है। शरीर कोई ऐसा इकाई, कोई वस्तु नहीं है। जैसे शरीर, ये स्थूल शरीर एक इकाई है, एक है। तो समुदाय एक है, पर उसका नाम मात्र शरीर रखा है। ऐसे दिखने वाला कोई शरीर नहीं होता है। तो ऐसे ही कारण शरीर का मतलब है सत्व, रज और तम। ये तीनों तत्व सूक्ष्म शरीर का या स्थूल शरीर का या संपूर्ण ब्रह्मांड का वो कारण है। 3 तत्वों का समुदाय है, उसका नाम कारण शरीर रखा है। जैसे सूक्ष्म शरीर नाम रखा है, वैसे कारण शरीर रखा है। ऐसे समझाना होगा। जी अब स्पष्ट स्वामी हो जी। गया? हाँ जी। समाधान आ गया? हाँ जी। जी। और धन्यवाद। ओ नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम अक्षय है। स्वामी जी, आपने पिछली कक्षा में बताया था कि संस्कार और वासना में कुछ भेद है, तो इसको एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। संस्कार और वासना में नहीं बताया मैंने ऐसा। संस्कार और वासना एक ही है। कुछ अंतर बताया था कि तो अंतर मतलब संस्कार अलग अलग होते हैं, ये बताया। संस्कार अलग, जैसे कर्म संस्कार अलग है, अविद्या के संस्कार अलग है, ठीक है ना। ये अलग अलग संस्कार होते हैं। तो इसमें भेद नहीं है संस्कार और वासनाओं में? शब्द में भेद है, अर्थ एक ही है। संस्कार कहो, वासना कहो, एक ही बात है। पर ये जो संस्कार है, वो यहाँ पर कर्म संस्कार भी होते हैं। अर्थात क्रिया आपने किया, क्रिया तो समाप्त हो गई, पर उस क्रिया का जो छाप है, उसको कर्म संस्कार कहते हैं। उसी को कर्माशय कहते हैं। और वही कर्माशय आपको फल देने वाला होता है, वो समाप्त नहीं होता है। और जो अविद्या का जो संस्कार है, वो समाप्त होता है समाप्त करने पर। ठीक है, वो कर्माशय तो फल देने के बाद समाप्त होता है, और कर्म अविद्या का संस्कार हमें विवेक से, वैराग्य से समाप्त करना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम निशित। जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें आपने बताया था कि जो ध्यान होता है हमें वस्तुओं का आदि, वो जड़ में ही रहता है, मन में ही रहता है। तो जो ईश्वर से साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो इसका ध्यान फिर कहाँ रहता है? वो मन में ही रहता है या कहीं अलग? वैसे देखिए, जो जो मन के माध्यम से ज्ञान होता है, वो मन में रहता है। ईश्वर का साक्षात्कार सीधा सीधा
आत्मा करता है, ठीक है ना। आत्मा का ज्ञान आत्मा में, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में। अनुभूति करता कि ये ईश्वर है। जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, या यूं कहिए ज्ञान होता है, ये कहिएगा, तो वो ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान ईश्वर में रहेगा और आत्मा का ज्ञान आत्मा में रहेगा। वो अनुभूति करता ईश्वर ऐसा है। और कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार आत्मा के माध्यम से ही होता है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। उस मत में मन में रहता है। ठीक है ना। ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि ये बहुत विचार करने योग्य है। ज्ञान प्राप्त हो रहा कहा जा रहा है, तो ज्ञान अलग होता है क्या ईश्वर से? ठीक है ना। अब सूक्ष्मता से आप देखेंगे, ईश्वर अनंत ज्ञानवान है, ठीक है। तो ईश्वर का ज्ञान जब हमें प्राप्त हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य? प्राप्त होने का मतलब ईश्वर से निकल के आता है ज्ञान? नहीं आता है, ईश्वर से निकल के नहीं आएगा। गुण वस्तु से अलग नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। गुण किसी भी वस्तु से अलग नहीं जा सकता। तो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर में रहेगा, आत्मा का ज्ञान आत्मा में रहेगा। जिस वस्तु के जो गुण हैं उसी में रहेंगे, केवल हम अनुभूति करते हैं, ठीक है। फिर भी जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जैसे मन के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, मन में रहता है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। वो नमस्ते स्वामी जी। जो कर्म करने के बाद फल मिलता है, सुख दुख, उसका जो संस्कार पड़ता है, तो मान ले दुख होगा, दुख का संस्कार पड़ा, तो वो आगे बढ़ने में साधक भी बन सकता है, बाधक भी। कौन सा संस्कार? दुख रूप जो संस्कार है, दुख भोगने के बाद दुख का संस्कार बना वो। तो दुख का संस्कार जो हमारे मन में पड़ता है, वो संस्कार बाधक बनेगा या साधक बनेगा? दोनों हो सकता है। ये तो हमारे विवेक के ऊपर है ना। यदि विवेक का प्रयोग करेंगे तो वो साधक बन जाएगा। आगे ऐसे दुख ना प्राप्त करूं, ठीक है, आगे ऐसा दुख प्राप्त ना करूं, उस संस्कार को अनुभव करता हूं मैं कि बहुत दुख भोगा मैंने, उस संस्कार को उभारता हूं, अब ऐसा दोबारा दुख प्राप्त नहीं करूं, उसके लिए मेहनत करता है, तो वो साधक बन गए वो संस्कार। अब अविवेक है तो बाधक बनेगा। जी धन्यवाद जी। तो क्लेश, कर्म, विपाक यानी फल, और आशय यानी वासना, इन चारों से ईश्वर पृथक है। बहुत सारी बातें आपके सामने आई। तो ईश्वर सदैव मुक्त है और सदैव ईश्वर है। यहां से हमको आगे समझना है। ईश्वर को समझाया है, ईश्वर सदैव मुक्त रहता है। आत्मा कभी मुक्त होता है, कभी बंधन में रहता है, पर ईश्वर कभी भी बंधन में नहीं आ सकता, ये स्पष्ट कर दिया। अर्थात ईश्वर सदा से मुक्त है और सदा से ईश्वर है। तो ईश्वर का जो मुक्तत्व है, ईश्वर का जो ईश्वरत्व है, इसको प्रकृष्ट शब्द से बताया जा रहा है। प्रकृष्ट का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट है। तो यो असौ प्रकृष्ट सत्व उपादानात् ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स किम सनिमित्तः आहोस्वित् निर्निमित्त इति। ये प्रश्न किया जा रहा है। यो असौ प्रकृष्ट सत्व उपादान, जो यह
ईश्वरस्य, ईश्वर के प्रकृष्ट सत्व उपादान, सर्वोत्कृष्ट उसके मुक्तत्व ईश्वरत्व को आपने स्वीकार किया है। प्रकृष्ट सत्व उपादान यानी ईश्वर का जो सत्व है, ईश्वर की जो सत्ता है, उसको किस रूप में स्वीकार किया आपने? सदैव मुक्त और सदैव ईश्वर। तो ईश्वर का जो प्रकृष्ट सत्वपन है, ईश्वर के अंदर जो सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठत्व है, आपने स्वीकार किया। और वो शाश्वती का उत्कर्ष, वो नित्य है, उसका उत्कर्ष शाश्वत है, सदा रहने वाला है। उसका जो श्रेष्ठत्व है, उसका जो मुक्तत्व है, उसका जो ईश्वरत्व है, वो शाश्वतिक है, सदा रहने वाला है। अब इस उत्कर्ष को लेकर के प्रश्न है, इस श्रेष्ठत्व को, इस प्रकृष्टत्व को लेकर के प्रश्न है। ये जो उत्कर्ष है ईश्वर का, सह उत्कर्ष किम सनिमित्तः, किसी कारण से है। उस उत्कर्ष के पीछे कोई कारण है, आहोस्वित, अथवा बिना कारण वाला है। कुछ प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जी? मैं यदि कहूं ये धनवान है, ये आदमी धनवान है, तो किसी ने प्रश्न किया, आपने उनको धनवान कहा है, ये किसी कारण से धनवान है या बिना कारण से धनवान है? प्रश्न है ना। तो आपने ईश्वर में जो श्रेष्ठत्व को माना है और उसको सदा से है ऐसा माना है। शाश्वती का मतलब है नित्य, सदा रहने वाला उत्कर्ष। क्या है उत्कर्ष ईश्वर का? ईश्वरत्व, मुक्तत्व। तो ये जो मुक्तत्व है, ईश्वरत्व है, यही तो उत्कर्ष है ईश्वर का। और ये प्रकृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ईश्वर के उत्कृष्ट को आपने जो स्वीकार किया है, वो कैसा है? तो क्या शाश्वती का उत्कर्ष, वो सदा रहने वाला उत्कर्ष है। स उत्कर्ष, ये जो उत्कर्ष है, किम सनिमित्ता, वो किसी कारण से है। उसके पीछे कोई कारण है क्या? उसके उत्कर्ष के पीछे, इसके धन के पीछे कोई कारण है तो आप क्या कहेंगे? बिना कारण के धनवान है या किसी कारण से धनवान है? प्रश्न रहेगा नहीं रहेगा? ऐसा ईश्वर के बारे में, या बिना कारण के ही वो उत्कृष्ट है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, तस्य शास्त्रम निमित्तम, उसके उत्कर्ष के पीछे कारण है। जो बिना कारण के कैसे हम कहेंगे? तस्य शास्त्रम निमित्तम, शास्त्रम वेदा, ये शास्त्र है वेद। उसके उत्कर्ष के पीछे, उसके ईश्वरत्व के पीछे, उसके सदैव मुक्तत्व के पीछे शास्त्र वेद प्रमाण है। प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है आप सबको? अभी पता लगेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। ईश्वर का ईश्वरत्व बिना कारण के नहीं है, उसके पीछे कारण है वेद। अच्छा, आपने उत्तर दे दिया, इतने से हम मान लेंगे? नहीं, वो पूछ रहा है शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, फिर उस वेद का कारण कौन है? ये प्रश्न है। आपने शास्त्र को उत्कर्ष का कारण बताया, मान लेते हैं उत्कर्ष के पीछे शास्त्र कारण है, तो शास्त्र के पीछे क्या कारण है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न समझ में आ गया? उत्तर दे रहे हैं प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, शास्त्र का कारण उसका उत्कर्ष है,
शास्त्र का कारण उसका उत्कर्ष है। ये बात समझ में आ गई आप सबको? नहीं आए ना? यही तो समझना चाह रहे हैं आप, यही तो आपको समझना है। क्या दिखाऊं मैं आपको? हाँ, ये कार्ड है ना, और ये क्या है? ये पुस्तक है। ये बड़ी है छोटी है? छोटी है। और ये बड़ी है। तो ये छोटी है, इसका कारण कौन है? ये बड़ी। ये बड़ी है, इसका कारण कौन है? ये छोटी। ये तो अन्योन्याश्रय दोष है। ये तो अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं इसको। अन्योन्याश्रय मतलब एक दूसरे, मतलब छोटी को सिद्ध करने के लिए आपने बड़ी को प्रमाण माना, ठीक है ना? छोटी को सिद्ध करने के लिए बड़ी को प्रमाण माना है, और बड़ी को सिद्ध करने के लिए छोटी को माना है। अरे दोनों असिद्ध है, ये दोनों सिद्ध नहीं है, ये दोनों असिद्ध है। इसको कहते हैं अन्योन्याश्रय दोष। कैसे? आपने इसको छोटी बोला, इसका मतलब ये सिद्ध नहीं है, तभी तो इसको सिद्ध करने के लिए इसका प्रमाण दिया ना आपने। समझ रहे हैं आप सब लोग? ये छोटी है, इसका मतलब ये छोटी कैसे है? तो आपने कहा इसके कारण से, बड़ी के कारण से ये छोटी है। इसका मतलब ये सिद्ध नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए आपने इसको उदाहरण दिया पुस्तक का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुस्तक बड़ी है, इसका क्या प्रमाण है? इसको प्रमाण मान। ये तो असिद्ध है ना, ये तो असिद्ध है। तो ये असिद्ध है तो ये भी असिद्ध है। इसको सिद्ध करने के लिए आपने इसको प्रमाण माना, इसका मतलब ये असिद्ध है। तो इसलिए दोनों असिद्ध हो गए ना। इसी का नाम है अन्योन्याश्रय दोष। एक को सिद्ध करने के लिए दूसरे का उदाहरण दिया, दूसरे को सिद्ध करने के लिए पहले का उदाहरण दिया, दोनों असिद्ध है। ये बात सबको समझ में आ रही है आपको? तो आप छोटी बड़ी को सिद्ध नहीं कर सकते, दोनों असिद्ध है। यहां तो ठीक है, यहां ठीक है क्योंकि दोनों असिद्ध है, लेकिन वहां ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते, वहां बिल्कुल ठीक है। कैसे? ये दोनों अनित्य है, ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है। तो अनित्य पदार्थों में एक दूसरे को लेकर के आप प्रमाण नहीं दे सकते। ये दोनों अनित्य है ना, लेकिन शास्त्र नित्य है, वेद नित्य है, और ईश्वर का उत्कर्ष भी नित्य है। तो एक दूसरे का प्रमाण आप दे सकते। नित्य पदार्थों में आप एक दूसरे को प्रमाण दे सकते, वो भी सिद्ध है, ये भी सिद्ध है। ईश्वर व्यापक है, किसकी अपेक्षा से जी? आत्मा की अपेक्षा से। आत्मा एक देशी है, किसकी अपेक्षा से? ईश्वर की अपेक्षा से। ये नहीं बोल सकते ये अन्योन्याय दोष है, ये दोनों असिद्ध है। बिल्कुल नहीं है, दोनों सिद्ध है पहले से। पहले से आत्मा है, पहले से परमात्मा है। पर ये पुस्तक पहले से थोड़े, ये कार्ड पहले से थोड़ा है, ये दोनों अनित्य है। तो अनित्य के लिए तो अन्योन्याश्रय दोष आएगा, नित्य पदार्थों में अन्योन्याश्रय दोष नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ गया आप सबको? जिनको नहीं आया वो पूछ सकते, आपको आया तो क्यों नहीं बोलते? जब आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आपको बोलना चाहिए ना। बोलने के लिए क्या कुछ पैसे लगते हैं? जैसे पहले फोन करने के लिए पैसे लगते थे ना, कि बोलना है जी, फोन में बात करनी है तो थोड़ा कम बात करो ना।
जल्दी काम समाप्त करो, जल्दी, थोड़ा कम शब्द बोलो, ज़्यादा शब्द बोलोगे तो ज़्यादा पैसा लगेंगे। तो यहाँ आपको बोलने में पैसे लगते हैं, आप बोलते क्यों नहीं? क्या नहीं समझ में आया बताइए? विद्यार्थी यदि नहीं बोलेगा तो समझ में आ गया या नहीं आया, कैसे समझ में आया? बोलेगा कि हाँ जी समझ में आया, बोलेगा नहीं आया, तभी तो विद्या आएगी। हाँ बताइए। नित्य में कैसे मानेंगे कि अन्य अन्य आश्रय दोष नहीं हो? नित्य में कैसे मानेंगे कि अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता, ये प्रश्न है ना। यहाँ नित्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों पहले से सिद्ध होते हैं। नित्य पदार्थ को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो पहले से है, उसको क्या सिद्ध करना है? आत्मा पहले से है, आत्मा होता है या नहीं होता है कोई प्रश्न ही नहीं है, आत्मा तो पहले से है और परमात्मा भी पहले से है। पर दोनों पहले से हैं, पर उसमें एक एकदेशी है और एक सर्वदेशी है, ये हमको नहीं पता है। तो हम ये सिद्ध करेंगे, आप जीवात्मा को देखो, वो एकदेशी है। कैसे? यहाँ बैठे हो तो कमरे में नहीं होंगे, नहीं है आप, वहाँ होंगे तो यहाँ नहीं होंगे, तो पता लगता है ना आप एकदेशी है। लेकिन परमात्मा यहाँ भी है, आपके कमरे में भी है, सब जगह है। तो परमात्मा पहले से नित्य है, पहले से है, तो जो पहले से उसको क्या सिद्ध करना है? और जीवात्मा भी पहले से है, उसको क्या सिद्ध करना है? नित्य पदार्थों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि वो है या नहीं है, वो तो है ना पहले से। आपके नहीं है बोलने से वो नहीं होगा ऐसा तो है नहीं, और आपके है बोलने से वो होगा ऐसा नहीं, वो तो पहले से ही है। ठीक है। अनित्य पदार्थों को सिद्ध करना होता है, क्योंकि तो उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न होने से पहले नहीं था। ठीक है। तो नित्य पदार्थों में अन्योन्य दोष, अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आता है। हाँ जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जैसे नित्य पदार्थों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, तो जैसे आपने बोला कि जो अनित्य है उसको अनित्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो फिर अनित्य को अनित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, हाँ अर्थात उसको आप नित्य कहना चाहते हैं ना? नहीं, आपने कहा यही कि तात्पर्य है ना आपका? जो असिद्ध है उसको असिद्ध से सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप पहले समझने का प्रयत्न करें। जो अनित्य है, दोनों अनित्य है, वो अपेक्षा से हम लोग मोटी भाषा में, यानी लोक में लौकिक दृष्टि से इसकी अपेक्षा वो बड़ी है, उसकी अपेक्षा ये छोटी है, ऐसा बोल देते हैं। जी वास्तव में अन्योन्याश्रय दोष को प्राप्त होता है, लेकिन लोक में चलता है वो। तात्विक रूप से इनको एक दूसरे की दृष्टि से सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनित्य है, ये इसका तात्पर्य होता है। जी ठीक हो गया? जी लोक में आप किसी को बड़ी कह देते हैं, किसी को छोटी कहते हैं, तो व्यवहार के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन तात्विक रूप से अगर आप सिद्ध करना चाहेंगे तो नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि दोनों अनित्य है, दोनों असिद्ध है। जब दोनों अनित्य है, असिद्ध है, तो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं हो सकते। उसको सिद्ध करने के लिए नित्य को लाना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उसको अनित्य को सिद्ध करने के लिए नित्य वस्तु को ला करके आप सिद्ध करेंगे, तब सिद्ध कर पाएंगे। नित्य को ला करके उस अनित्य को सिद्ध करेंगे, फिर आप कहेंगे अब उस नित्य को कैसे सिद्ध करें, वो तो पहले से सिद्ध है ना। सिद्ध को सिद्ध करना नहीं होता है, असिद्ध को ही सिद्ध करना होता है। स्पष्ट हो गए? जो पहले से सिद्ध है उसको क्या सिद्ध करना है आपको? जो असिद्ध है उसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ रही है। जी। और यहाँ ये जो बातें हो रही है ये बौद्धिक रूप से होती है, कुछ बातें बौद्धिक रूप से होती है।
ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ूं मैं, तो मुख्य बात कहाँ पहुंची है जी? ईश्वर का प्रकृष्ट सत्व को सिद्ध करने के लिए शास्त्र को प्रमाण माना। प्रकृष्ट सत्व का मतलब है उत्कर्ष, सदा ईश्वरत्व, सदा मुक्तत्व। तो ईश्वर के उत्कृष्ट को कहो या प्रकृष्ट सत्व को सिद्ध करने के लिए शास्त्र को प्रमाण माना है, और शास्त्र को सिद्ध करने के लिए उसका प्रकृष्ट सत्व को प्रमाण माना जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है एतयो शास्त्रोत्कर्षयो ईश्वर सत्वे वर्तमानयो अनादि संबंध। बड़ी बात कही जा रही, एतयो, इन दोनों में, किन दोनों में? शास्त्र उत्कर्षयो, शास्त्र और उत्कर्ष, इन दोनों में। और ये दोनों कहां पर है? ईश्वर सत्वे वर्तमानयो, ये दोनों ईश्वर नामक पदार्थ में विद्यमान है। यानी शास्त्र, वेद भी ईश्वर में है और उसका ईश्वरत्व भी ईश्वर में है। स्पष्ट हो रहा है जी? नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? हाँ, तो वेद, वेद क्या होता है? वेद ज्ञान है ना, वो किस में रहता है? ईश्वर में रहता है, यही कहा जा रहा है। आप वेद का मतलब आप पुस्तक संहिता को ले रहे, बाहर जो पुस्तक है वो तो पुस्तक है। तो वेद का अर्थ वेद पुस्तक भी है, पर यहाँ वेद का मतलब है, शास्त्र का मतलब है ईश्वरीय ज्ञान। ये वेद सारा, वेद सब सत्य उद्यम का पुस्तक है। तो वेद का अर्थ का मतलब, वेद का अर्थ है ज्ञान है ना। वेद ज्ञान जो है कहाँ रहता है? ईश्वर में रहता है। और ईश्वर का ईश्वरत्व कहाँ रहता है? ईश्वर में रहता है। तो दोनों ईश्वर में है, यही बात कही जा रही। एतयो शास्त्र उत्कर्षयो, ये जो दो शास्त्र और उसका ईश्वरत्व रूपी उत्कर्ष है, ये दोनों कहाँ रहते हैं? ईश्वर सत्वे वर्तमानयो, ईश्वर नामक तत्व में रहने वाले इन दोनों के बीच में क्या है? अनादि संबंध, अनादिकालीन संबंध है, सदा से संबंध है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। शास्त्र का प्रमाण उत्कृष्टत्व, उत्कृष्ट का प्रमाण शास्त्रत्व, ये दोनों ईश्वर में पहले से विद्यमान है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते। समझ में आ रहा है? ईश्वरत्व भी ईश्वर में है और वेद ज्ञान भी ईश्वर में है। ईश्वरत्व ईश्वर में, वेद ज्ञान ईश्वर में, ये दोनों ईश्वर में हैं और अनादिकाल से ईश्वर में रह रहे हैं दोनों। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रमाण दे सकते हैं। ईश्वरत्व का प्रमाण वेद ज्ञान, वेद ज्ञान का प्रमाण ईश्वरत्व, ऐसा कहना चाहते हैं। एतस्माद् एतद् भवति, इसीलिए ये माना जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है सदैव ईश्वर सदैव मुक्त इति। इसलिए ईश्वर को सदा से मुक्त है, सदा से ईश्वर है, ऐसा बोला जा सकता है। तच्च तस्य ऐश्वर्यं साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम। तच्च, वह, तस्य ऐश्वर्य, तच्च तत्, वह कौन? ऐश्वर्य, तच्च ऐश्वर्य, कस्य? तस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर का वह जो ऐश्वर्य है, ईश्वरत्व जो है या मुक्तत्व जो है, वो कैसा है ईश्वर का? साम्य अतिशय विनिर्मुक्त। साम्य का अर्थ होता है समान और अतिशय का अर्थ होता है अधिक। ईश्वर का जो ईश्वरत्व है उसके समान कोई नहीं है। ईश्वर का जो ईश्वरत्व है उसके समान कोई है क्या दुनिया में? नहीं है। उससे अधिक कोई है? नहीं है। तो साम्य का मतलब समान, अतिशय का मतलब अधिक। तो ईश्वर के ऐश्वर्य के समान या उससे अधिक और कोई दुनिया में नहीं। तच्च ऐश्वर्य, तस्य
तत् ऐश्वर्यम, ऐसा इसका अन्वय कर लीजिएगा। तस्य तत् ऐश्वर्य, उस ईश्वर का वह ऐश्वर्य समानता से और आधिक्यता से विनिर्मुक्तम, रहित है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, न तावद ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशय्यते। तावद ऐश्वर्यांतरेण, जितना ईश्वर के अंदर ऐश्वर्य है, उसके ऐश्वर्य का दूसरे ऐश्वर्य का द्वारा दूसरे ऐश्वर्य आकर के उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ईश्वर के ऐश्वर्य के समान, ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने आकर दूसरा कोई ऐश्वर्य उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात उससे अधिक बन करके खड़ा नहीं हो सकता। बोलिए क्या होता है? तो रोज रोज आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के ऐश्वर्य को सुनते हैं, नहीं पता लगा अब तक ईश्वर का ऐश्वर्य क्या होता है। ईश्वर का ऐश्वर्य बहुत कुछ है। अनंत ज्ञान उसका ऐश्वर्य है, अनंत बल उसका ऐश्वर्य है, ठीक है। ईश्वर का अनंत दया उसका ऐश्वर्य है। ईश्वर के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे ऐश्वर्य। तो ईश्वर के समान ऐश्वर्य कोई नहीं है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं, तावद ऐश्वर्यांतरेण, उस ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने ऐश्वर्यांतरेण दूसरा ऐश्वर्य आकर के तद न अतिशय्यते, उस ऐश्वर्य का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। समझ में नहीं आए तो देखिए मेरी ओर। एक आदमी को मैं खड़ा करता हूँ, बोलता हूँ जी ये अंबानी है जी, बहुत ऐश्वर्य है इनके सामने, इनके पास में बहुत ऐश्वर्य है अंबानी के पास में, लेकिन उनके ऐश्वर्य का अतिक्रमण करने वाला कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा और दूसरे के सामने तीसरा खड़ा हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? पर ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने कोई दूसरा ऐश्वर्य आकर के उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात उससे बढ़कर ऐश्वर्य वाला आकर के खड़ा नहीं हो सकता। ईश्वर के ऐश्वर्य से मेरा ऐश्वर्य अधिक है ऐसा कोई आकर के खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। यहां तक पहुंच गए? मान लो कोई आकर के ये कहे कि नहीं, ईश्वर से अधिक अधिक ऐश्वर्य मेरे पास है, जिसके पास है वो ईश्वर है। फिर जिसको हम ईश्वर मान रहे हैं उसके ऐश्वर्य के समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आ जाए नहीं इससे अधिक ऐश्वर्य मेरे पास है, जिसके पास है वो ईश्वर है, फिर यही तो माना जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं, यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत्स्यात्। यदेव अतिशयी स्यात्, जो कोई ये कहे मेरे पास सबसे अधिक ऐश्वर्य है तो तदेव तत्स्यात्, फिर वो ही ईश्वर होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आगे जी, क्या आगे बताइए? माइक। जिसके पास ज़्यादा ऐश्वर्य हो जाएगा तो वही ईश्वर कहलाएगा। हाँ, मतलब ईश्वर के समान किसी का नहीं है। कोई आकर के ईश्वर के ऐश्वर्य का अतिक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई आकर के अतिक्रमण कर दे तो जो करेगा वो ईश्वर है, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। तस्मात्, इसका उपसंहार कर रहे हैं, तस्मात् इसीलिए, यत्र काष्ठा प्राप्ति ही ऐश्वर्यस्य स ईश्वरा इति। तस्मात् इसीलिए, यत्र जिस किसी भी वस्तु में ऐश्वर्यस्य काष्ठा प्राप्ति, ऐश्वर्य की अंतिम सीमा आ जाती है,
ऐश्वर्य की अंतिम सीमा का मतलब है इससे बढ़कर ऐश्वर्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह है काष्ठा प्राप्ति। यत्र, जिस वस्तु में ऐश्वर्यस्य काष्ठा प्राप्ति, ऐश्वर्य की अंतिम सीमा आती है और जिसमें आती है स ईश्वर, वो ईश्वर माना जाएगा। न च तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति, इससे ये पता लग जाए उसके समान अब किसी का ऐश्वर्य नहीं। उसके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, कैसा पता लगेगा? अगर मैं कहूंगा इससे बढ़कर बलवान कोई नहीं, कैसे पता लगेगा? पता लगेगा ना जब दूसरे बलवान को लाके खड़ा कर देंगे, जब दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो पता लग जाएगा। यही तो होगा ना। ये जो ब्रह्मचारी है जी, ये ब्रह्मचारी सबसे कम समय में अधिक याद करता है, इसके बराबर कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो किसी और को कोई और आ सकता नहीं, मैं हूं, चलो जी दोनों को सामने खड़ा कर देते हैं, अब याद करके दिखाओ। दोनों याद करके दिखा रहे हैं, तो दोनों याद करके दिखाएंगे तो ऊपर नीचे तो होगा ही, तो पता लग जाएगा ना कौन अधिक याद करता है। तो ठीक यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि ईश्वर के समान ऐश्वर्य किसी का नहीं है। तो कैसे पता लगे? कस्मात, कैसे आप कहेंगे उसके समान ऐश्वर्य दूसरे का नहीं है? तो अभी बता देते हैं आपको, बता रहे, द्वयोः तुल्ययो एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु इति एकस्य सिद्धो इतरस्य प्रकाम्य विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम्। हाँ जी, एक मोटा उदाहरण देके समझा रहे। माता जी सुन लो, आपके लिए उदाहरण। दो साड़ियां लाई हैं बहू के लिए, जबरदस्त बहुत अच्छी साड़ियां, एक ही, क्या कहेंगे, एक ही कंपनी का कहो, एक ही प्रकार की कहो, जो भी है, दोनों बढ़िया है एकदम चमचमाते हुए, दोनों तुल्य है, द्वयो तुल्ययो, दोनों समान है। युगपत, एक साथ विराजमान है, दोनों सामने रखे हैं। युगपत कामिते अर्थे, दोनों की कामना कर लेने पर, दोनों चाहने पर पता लगा कि नवमिदमस्तु, तो सास ने, दोनों लेने लगी वो, तो सास ने, ये किसमें नया है, ये नहीं है, एक इसमें नई साड़ी है और एक दूसरी जो है ना वो पुरानी है। ये पता लग गया, एक नई है और एक पुरानी है। लाए तो दुकान से खरीद करके दोनों आज ही लाए, लेकिन एक साड़ी 5 साल पहले की है, बिकी नहीं है, और दूसरी साड़ी जो है वो अभी अभी फरवरी में ही निकल के आई है फैक्ट्री से इसी महीने में, पिछले महीने में। तो एक नई हो गई और एक पुरानी। जब ये पता लग गया है कि ये नई है और एक पुरानी, तो कह रहे हैं नवमिदमस्तु, एक नई वस्तु है ये, पुराणमिदमस्तु, एक पुरानी। एकस्य सिद्धो, एक की सिद्धि हो गई ना, ये नई वस्तु है, तो नई में प्राकाम्यता अधिक है ना, श्रेष्ठत्व अधिक है। तो एकस्य सिद्धो, एक में प्राकाम्यता की सिद्धि हो जाने पर, इतरस्य प्राकाम्य विघातात्, दूसरे की प्राकाम्यता का विघात हो जाने से, ऊनत्वं प्रसक्तम, उसमें न्यूनता आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है।
तो जिसमें कमी आ जाती उसमें कौन हाथ लगाए लेने के लिए? जो नई वस्तु उसी को लेगा ना। ये बात समझ में आ रही ना आप सबको? तो ठीक इसी प्रकार से अब आपको ऐश्वर्य चाहिए जी, आपको ऐश्वर्य चाहिए। आदमी, हर कोई आदमी ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहा है। गृहस्थी की क्या कथा है, सन्यासी भी दौड़ रहा है ऐश्वर्य के पीछे, हर कोई दौड़ रहा है, सभी ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो एक को संसार का ऐश्वर्य और एक को ईश्वर का ऐश्वर्य, दोनों सामने आ गए। ठीक है जी। तो दोनों सामने आ गए। तो एक जो है संसार का ऐश्वर्य, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, उसका आनंद है, और एक तरफ ईश्वर का आनंद है। ये दोनों सामने, दोनों आनंद है, दोनों सुख है, दोनों सुख है, दोनों समान है, दोनों सुख है। द्वयो तुल्ययो, दोनों समान है, ये भी सुख ये भी सुख। युगपत कामिते अर्थे, दोनों को एक साथ अगर आप मांगो, एक साथ तो नहीं मिलेंगे। अगर संसार का सुख लोगे तो ईश्वर का सुख नहीं ले सकते, ईश्वर का सुख लोगे तो संसार का नहीं ले सकते, पर दोनों सुख है। फिर आप वहां पर क्या करेंगे? तुलना करते हो, ज्यादा सुख किस में है, ये तो करोगे, ज्यादा सुख किस में है। जब ये पता लग गया ज्यादा सुख इसमें है, तो वो अपने आप छोटा बन गया ना, अपने आप उसका ऐश्वर्य कम हो गया, ये कहना चाहते। तो अब ईश्वर का ऐश्वर्य, ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने दूसरा कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, उसके समान कोई है ही नहीं। कैसे पता लगेगा? तो दोनों को सामने लाओ ना, संसार के ऐश्वर्य को सामने रखो, ईश्वर के ऐश्वर्य को सामने रखो, और दोनों को भोग करके देखो, दोनों को भोग के देखो, पता लग जाएगा आपको कौन ज्यादा ऐश्वर्य है, पता लग जाएगा। और जिसका ज्यादा ऐश्वर्य है वो ही अपनाता है व्यक्ति, और कम ऐश्वर्य को छोड़ देता है। तो यही बात कही रही। तो न च तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति, उस ईश्वर के ऐश्वर्य के समान दूसरे कोई ऐश्वर्य नहीं है। कस्मात, कैसे आप कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं, द्वयो तुल्ययो एकस्मिन युगपत कामिते अर्थे, दो समान प्रकार के सुखों को, ऐश्वर्यों को, ज्ञानों को, बलों को, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। एक नवमिदमस्तु, एक नया है, नया का मतलब श्रेष्ठ है, अधिक है, अधिक ज्ञान है, अधिक बल है, अधिक सुख है, अधिक शक्ति है, कुछ भी बोल सकते हैं। पुराणमिदमस्तु, ये पुराना है, ये कम ऐश्वर्य है, ये कम ज्ञान है, ये कम सुख है, किसी के साथ भी जोड़ सकते। एकस्य सिद्धो, एक उत्कृष्ट सिद्ध हो जाने पर, इतरस्य, दूसरे का, प्राकाम्य विघाता, दूसरे की उत्कृष्टता का निषेध हो जाने से, उसका विघात हो जाने से, ऊनत्वम प्रसक्तम, उसमें न्यूनता, उसमें कमी अपने आप सिद्ध हो जाएगी। ये इसका तात्पर्य। एक बार भगवान का आनंद भी चेक करके देख लो, ठीक है ना। भगवान का आनंद नहीं तो आत्मा का आनंद ही चेक करके देख लो, आत्मा का ज्ञान चेक करके देख लो, आत्मा का भी ज्ञान है ना, उसको भी चेक करके देख लो, तो समझ में आएगा आपको। आत्मा को क्या समझ रहे हैं आप? समझते हैं ना 24 शक्तियां आत्मा के अंदर, तो 24 प्रकार का ज्ञान है आत्मा के बारे में, उसको चेक करके देख लो ना, पता लग जाएगा, तो आपको दुख नहीं होगा। फिर अगर आत्मा का बोध हो जाए आपको तो दुख नहीं होगा। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, आप आत्मा को ही चेक करके देख लीजिएगा, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है। बाहर के वस्तुओं के स्वरूपों को तो आप बहुत चेक करके देखते ही ना, लेकिन आत्मा को भी चेक करके देखो, आपको समझ में आएगा। तो दो समान तत्व सामने जब आ जाएंगे, तो एक
प्राकाम्य सिद्ध हो जाएगा, एक प्राकाम्य का विघात होगा, अर्थात एक में न्यूनता और एक में श्रेष्ठता सिद्ध होना ही है। ये नहीं हो सकता कि दोनों ही श्रेष्ठ हो, ये कभी नहीं हो सकता। आपको पता है ना, जब खेल खेलने वाले जब कभी 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 मतलब कभी कभी ऐसा होता है दोनों बराबर हो जाते हैं, होते नहीं होते, तो क्या करते हैं, दोबारा खिलवाते हैं। दोबारा खेलने पर फिर ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। ये कभी नहीं हो सकता दोनों समान आ जाए, कभी नहीं आ सकते। किसी वजह से आ जाते हैं, फिर दोबारा करवाते हैं, दोबारा आ जाए तो तिबारा करवाएंगे, बिना ऊपर नीचे किए नहीं रख सकते। ठीक है जी, वो तो खेल है, ये तो जीवन है। जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। खेल तो खेल है जी, वहां कुछ भी हो सकता है, पर जीवन में ऐसा नहीं आ सकता। जीवन में तो आपको देखना ही होगा कि आपको प्रकृति का सुख में रहना है या ईश्वर के सुख में रहना है, प्रकृति के ज्ञान में रहना है और आत्मा के ज्ञान में रहना है। ये आपको तय करना है, आपको विचार करना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। द्वयोः च तुल्ययो युगपत कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति, ये स्पष्ट कह दिया शास्त्रकार ने। विश्वजन जी में, हाँ जी इधर देखिएगा जी, एक हाथ पसारा इसमें भी लड्डू, दूसरा हाथ पसारा इसमें भी लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू, कभी नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे, मिलेगा तो एक ही लड्डू, चाहिए ले लो चाहिए लो, एक ही लड्डू मिलेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं द्वयो तुल्यो, दो समान पदार्थ हो, युगपत कामितार्थ प्राप्ति नास्ति, दोनों को एक साथ आप कामना करके प्राप्त करो तो प्राप्तिर नास्ति, दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। दो समान तत्वों में दोनों आपको मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, दो में से एक ही मिलेगा। तो आपको तय करना है कि कौन सा लेना है, पुराना लेना है या नया लेना है। एक काम करता हूं जी, आप सबको एक एक साइकिल दे देते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल एक एक दे देता हूं मैं। अब लेने आए तो आपके सामने दो साइकिल रखे हैं, ठीक है जी, एक पुराना है और एक नया है, तो कौन सा लोगे आप? नया लेंगे। अभी ये दर्शन आपका समाप्त हो जाए तो जो दर्शन आपका चलेगा, तो आप दर्शन लेने के लिए आएंगे मेरे पास में, तो मैं कहूँगा ये दर्शन आप ले लो, लेकिन ये एक शर्त है, ये दो प्रकार के दर्शन रखे हैं, एक पुराना है और एक नया है, तो आप कौन सा लोगे? नया लेंगे। आपको कपड़ा चाहिए, भंडारे में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, तो कपड़ा देने वाले ने आपको कहा ये नया और एक पुराना, कौन सा लेंगे आप? नया लेंगे। कौन ऐसा है जो पुराना लेगा? हाँ, वो एक अलग बात है जो दूसरे अर्थ में लोग, कोई बड़े लोग होते हैं ना, उनकी पुरानी चीजें खरीदते हैं, वो एक अलग चीज है, उसमें नहीं जा रहे हम लोग, यथार्थता में हम जा रहे हैं। यथार्थता में हर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ ही चाहेगा, निकृष्ट कोई नहीं चाहेगा। दो अध्यापक पढ़ाने वाले हैं जी, तो आप सिलेक्ट कैसे करते हैं? देखो, आप अपनी मनसा से पूछ लो। आप जो अच्छा पढ़ाने वाला होगा, 19-20 का अंतर होगा, तो आप 20 वाला लोगे, 19 वाला लोगे। ये तो स्वाभाविक है, आप कहीं भी जाओ दुनिया में, आप हमेशा श्रेष्ठ को ही चुनोगे। भले आप श्रेष्ठ को चुनेंगे, पर मैं श्रेष्ठता से काम करूं या ना करूं ये अलग बात है। वो चुनेगा तो अच्छा, लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा देंगे। नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को चाहिए तो अच्छा, मैं अच्छा करूं ना करूं, लेकिन चाहिए अच्छा। अपेक्षा तो अच्छे का होता है, पर मैं मेहनत अच्छा करूं ये नहीं रहता व्यक्ति के।
कोई बात नहीं, पर यहाँ पर बोला जा रहा है जहाँ दो समान तत्व है उसमें एक पुराना और एक नया है, और दोनों नहीं ले सकते, दोनों में से एक को आपको चुनना है, तो हमेशा श्रेष्ठ को ही चुनता है व्यक्ति, ये इसका तात्पर्य। क्यों नहीं चुन सकता है जी दोनों को? अर्थस्य विरुद्धत्वात्, अर्थ में विरोध है, एक नया एक पुराना है, दोनों में विरोध है ना, एक नया एक पुराना है, इसलिए व्यक्ति श्रेष्ठ को ही चुनता है। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं यस्य साम्य अतिशयै विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम, यस्य साम्य अतिशयै विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम, जिस वस्तु का समानता और अधिकता से रहित है, अर्थात उसके समान भी नहीं है और उससे अधिक भी नहीं है, ऐसे ऐश्वर्य को जो रखता है, जो समान ऐश्वर्य से या अधिक ऐश्वर्य से रहित है, ऐसा ऐश्वर्य उसके समान कोई नहीं है और उससे अधिक कोई नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य जिसके पास है, बस समझ लेना वही ईश्वर। साम्य अतिशयै विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम, जहां समानता और अतिशयता से रहित जो ऐश्वर्य है, स एव ईश्वर, वही ईश्वर होगा। सच पुरुष विशेष इति, और वो पुरुष विशेष है, वही ईश्वर, वही पुरुष विशेष पुरुष कहलाता है। हाँ जी, पंक्तियों में कहा कोई शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जी। यहाँ ईश्वर के स्वरूप को समझाया गया है। इस 24वें सूत्र में ईश्वर के स्वरूप को समझाया गया कि ईश्वर नामक तत्व कैसा होता है। और जैसा कि मैंने बोला था आपको, यहाँ क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इनसे रहित है, अर्थात ये कौन सी उपासना है? ये निर्गुणोपासना है। ये निर्गुणोपासना ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को बताया यहाँ पर। कहीं सगुण स्वरूप को बताया जाता है, कहीं निर्गुण स्वरूप को बताया जाता है। तो यहाँ ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को बताया है, क्योंकि ईश्वर में क्लेश नहीं है, अतः क्लेश गुण ईश्वर में नहीं है। पाप पुण्य रूपी चेष्टाएं ईश्वर में नहीं होती हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल ईश्वर को नहीं प्राप्त होते हैं, और आशय, वासना, संस्कार ईश्वर में नहीं होते। तो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को बताया गया, ये समझना है, और बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर को समझने और समझाने के लिए, स्वयं को समझने और दूसरों को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और जब कभी आपके सामने कोई ऐसा आता है कि दुनिया में एक ही तत्व है, दूसरा नहीं है, तो आप यहाँ यही प्रमाण दे सकते हैं, वेद व्यास जी का और पतंजलि का। नहीं, वो ये मानते हैं कि प्रधान और पुरुष से भिन्न ईश्वर भी कोई तीसरा है, तीसरा बताया जा रहा है, इसका मतलब दो तो है ही है। पहले दो को तो मान ही रहे हैं वेद व्यास जी और पतंजलि जी, दो को तो मान ही रहे हैं, तो अद्वैतपन तो वैसे पहले समाप्त हो गया। दो को तो स्वीकार किया ही है, प्रधान और पुरुष, लेकिन तीसरे को भी स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। अद्वैत के खंडन के लिए ये बहुत बड़ा प्रमाण है। शांति शांति शांति।